हे एवरीवन, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी अपनी गोरखपुर से लेकर और बोलबम का यात्रा वृतांत। तो ये हम लोग ट्रेन से चले, रास्ते में हमको दो प्यारे प्यारे बच्चे मिले। ये मिली, जो नाम तो याद नहीं है, बट एक छोटी सी लड़की, सो बहुत ही क्यूट थी। इससे बात करते करते हम अपने 7 घंटा का यात्रा कैसे पूरी कर लिए पता ही नहीं चला। और उसके बाद से रहा ये छोटू सा बालक, सो बहुत ही प्यारा था और खिड़की के पास इतना एंजॉय कर रहा था कि पूछे नहीं। अपने लैंग्वेज में सबको हाय बाय बोलते हुए चल रहा था और इसके साथ मैं भी इसके साथ बहुत ही एंजॉय कर रही थी। सो ऐसे ही हम लोग का बातचीत चलते 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 हम लोग पहुंच गए काफ़ी दूर और समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। फिर हमको अचानक आप देख सकते हैं एक ऐसी महिला दिखी। ये बुरके में महिला थी, कौन थी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसकी एक्टिविटी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। सबको डाउट हो रहा था इस पर, बट इसको मैंने बहुत दूर तक कैमरे में कैद करने की कोशिश की। फिर हमारी ट्रेन निकल गई बहुत आगे और चलते चलते समय भी ढल रहा था और मेरी बच्चों के साथ मस्ती रुक ही नहीं रही थी और हम दोनों मस्ती करते करते चले गए। फिर ये उतर गए और हम पहुँचे हाजीपुर। जैसा कि आपको पता है हाजीपुर का केला बहुत फेमस है। फिर केला को एंजॉय करते हुए फिर हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ी और मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में कि बाबा से मिलनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत एंजॉय करना है। देन फाइनली हम लोग पहुंच गए बोलबम। ये मिले हमारे पंडा जी। सो पंडा जी के साथ हम लोग एक होटल में रुके, ये मिला हमारा रूम और एक पंडित जी थे जो हमको साथ लेके चल रहे थे। फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग उतरे बाबा जी का दर्शन करने के लिए और ये रहे पापा जी, पंडा जी और मम्मी। मैं कैमरा कर रही थी सो मैं दिखी नहीं, लेकिन मैं भी साथ ही थी। चलते चलते वहाँ से पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था और हम पहुँच गए बाबा की नगरी। उसके पहले हम लोगों ने अपने चप्पल जूते यहाँ उतारे और फिर चले बाबा की नगरी में। हम लोग बाबा के घर प्रवेश किए। वहाँ पे बहुत सारे पांडा जी मिले, लेकिन हमारे पांडा जी अलग थे, तो हम लोग और पांडा जी को प्रणाम करके ऐसे निकलते गए। फिर ये आप देख सकते हैं फूलों की नगरी। हाँ, ये बाबा की नगरी ही फूलों की नगरी है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने पैर हाथ धुले और उसके बाद से हम चले जल लेने। ये हमारे पंडा जी थे। पंडा जी के मतलब ऐसे ही कोई और था जिसको पंडा जी हम लोग के साथ में भेजे थे और हम सब ने जल लिए और फिर आगे बढ़े। मैं भी सोची थोड़ा आ जाऊं कैमरे में ताकि आप लोग समझे कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। और ये चलते चलते फिर हम लोग रुके वहाँ पे एक फूल, ये है प्रवेश द्वार, लेकिन इसके पहले हम लोग बहुत सारे फूल बेलपत्र वगैरह लेके चले बाबा के पास लाइन में लगने। ये देख सकते हैं आप फूल, कितने सारे कितने सुंदर सुंदर फूल थे, आप देख सकते हैं। उसके पहले ये पंडित जी संकल्प कराए, तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके संकल्प करने लगे। देन पापा जी को लगा टीका, फिर मम्मी को लगा और पंडित जी ने जिस मनोकामना से हम लोग गए थे बाबा के द्वार, उस मनोकामना को कामना करते हुए संकल्प किए। उसके बाद से लाइन में लगने के लिए चल पड़े। सो लाइन बहुत दूर से था, ये जो रेलिंग टाइप के दिख रहा है ना गली, वो बहुत दूर से। तो हम लोग पहुँचते पहुँचते पहुँच गए और यहाँ तो भीड़ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ही भीड़ आ गई और हम लोग समझे हम लोग ही लेटे, लेकिन हम लोग के पीछे भी बहुत भीड़ थी। ऐसा यहाँ पे सब बता रहे थे कि आप जितने टाइम में आओ उतने टाइम यहाँ पे सिर्फ भीड़ और भीड़ ही मिलेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं इतनी सारी भीड़, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश की हूँ कि कितनी भीड़ है, मतलब काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे भक्तजन कितने हैं। बहुत सारे भक्त लोग आए, छोटे छोटे बच्चों को लेके, बहुत वृद्ध व्यक्ति लोग, बहुत बूढ़े आदमी, औरत, बहुत छोटे बच्चे, मतलब हर एक एज के बच्चे आपको मिल जाएंगे। आई थिंक आपको 6 मंथ से लेके और 75-80 तक, मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं अनुमान लगा पाई। और यहाँ पे भीड़ और चलने का रेशियो, आप खड़े भी रहो तो भीड़ इतनी थी कि धक्का देके आपको आगे बढ़ा देंगे।
इतनी लंबी कतार में खड़े होने के बाद आप चेहरे की खुशी देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे भोले बाबा के दर्शन हो गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे ये कांवरिया जो लोग लेके आए थे और यहाँ पे सब कोई विश्राम कर रहे थे। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत मंदिर गए, तो मैंने मंदिर का दर्शन किया। फिर हम लोग मंदिर प्रांगण से बाहर निकले। ये मुझे मिला था प्रसाद के रूप में फूल और जो लोटा था वो। और फिर हम लोग निकले अगली यात्रा के लिए, मतलब बासुकीनाथ के लिए। सो यहाँ पे जिसको जो पूजन कराना था वो पूजन करा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ हम लोग अपना जूता चप्पल उतारे थे। फिर वहाँ पहुँच के अपना जूता चप्पल पहने, प्रसाद लिए और फिर हम लोग चले एक ऐसे वाहन की तलाश में जो हमको हमारे बासुकीनाथ जी के पास लेके चले। सो मिल गया यहाँ पे हमको हमारा ऑटो। सो यहाँ पे हम चले, ऑटो अपनी रफ्तार पकड़ने वाली थी, सारे यात्री भर भर के बैठ गए और फिर हम चले बासुकीनाथ के लिए। रास्ते में बहुत सारी कहानी बासुकीनाथ जी का कृपा महिमा सुनते हुए हम बासुकीनाथ के लिए जा रहे थे। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी और हम लोग बहुत खुश थे। चलते चलते फाइनली हम यहाँ पहुँच ही गए बासुकीनाथ। अब यहाँ पे धूप आप देख सकते, इतनी धूप। फिर हम लोग ऑटो से उतरे और बासुकीनाथ जी के मंदिर की तरफ चले। धूप तो इतनी थी कि आप पूछ नहीं सकते, लेकिन इसी धूप में भक्त जन के चेहरे पे इतनी हर्षोल्लास थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको कुछ कष्ट हो रहा होगा। सो यहाँ देख सकते हैं। और ये सब आपको पता है क्या दिख रहा है? ये अचार है, इतनी वैराइटीज़ की। और ये सारा मेला लगा हुआ था, लेकिन पहले दर्शन करके आने के बाद मेला भी होगा। सो यहाँ पे बहुत सारी चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो कि तीर्थ स्थल पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए बासुकीनाथ जी के प्रांगण में। बाबा मंदिर आपको दिख रहा होगा। चलते चलते हम लोग रुके हाथ पांव धोने के लिए, लेकिन अजीब वो दृश्य दिखी। गौ माता को एक लड़के अपने हाथ से पानी पिला रहा था। सब लोग पेड़ा भी खिला रहे थे, मैंने भी खिलाई, लेकिन गौ माता ने खाई ही नहीं मेरे हाथ से। मैं दुखी होकर भैया को बोली, भैया आप खिला दो, और भैया ने खिला दिया। फिर हम लोग चले मंदिर की तरफ। यहाँ भी बहुत ही भीड़ थी, उतना ही भीड़ था जितना हम लोग बाबा धाम में देखे थे। सो यहाँ पे मम्मी रुक के फूल ली, हम सब फूलों की डाली लिए, यहाँ से जल लिए और फिर चले बासुकीनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे उतना ही भीड़ थी और यहाँ पे भी वैसे ही लाइन में लगना था, लेकिन हाँ यहाँ पे लाइन थोड़ी छोटी थी तो काफ़ी टाइम नहीं लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा, इतनी सारी गौ माता थी, बहुत सारी गौ माता थी, जो कि हमको बोलबम नहीं देखने को मिला था। और ये रही हमारी लाइन, बहुत भीड़ थी। बहुत दर्शन होने के बाद हम लोग ऑटो से फिर आए अपने जहाँ पे हम लोग विश्राम किए थे वहाँ पे। यहाँ पे बाबा का भजन एकदम अच्छा सा बज रहा था, सब लोग झूम रहे थे। ये आंटी, यहाँ पे हर एक स्टेट से लोग आए थे, यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, हर एक जगह से लोग आए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुके यहाँ पे। फिर यहाँ का सबसे फेमस पेड़ा भंडार था, मंडल पेड़ा भंडार, सुखाड़ी मंडल। फिर यहाँ पे कुछ देर तक हम लोग रुके, जिसको चाय पीना था चाय पिए, आइसक्रीम खाए और फिर पेड़ा लेना मस्त था क्योंकि फेमस जो है। फिर यहाँ से पेड़ा लेके हम लोग निकले अपने, फिर ऑटो अपनी रफ्तार पकड़ी हुई थी। और हाँ, यहाँ पे हमको मिला त्रिकुटा महारानी का पर्वत, त्रिकुट पर्वत आपको दिख रहा होगा ना। ये त्रिकुट पर्वत पे माता रानी का भव्य मंदिर है। फिर हम लोग त्रिकुट पर्वत को देख के प्रणाम करते हुए आगे को बढ़े। जितना दूर तक मुझे ये पर्वत दिखा मैं देखती ही रह गई, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था मैं भी जाऊं और माता रानी का दर्शन करूं, लेकिन फिर कभी जाना होगा और ज़रूर त्रिकुट पर्वत पे हम दर्शन करके आएंगे। फिर चलते चलते हम पहुंच गए अपने जगह पे जहाँ पे फिर हम लोग अपने विश्राम स्थली पर पहुंचकर मॉर्निंग में 3 बजे हम चले श्री गंगा में स्नान करने। श्री गंगा में स्नान कर फिर हम लोग भोले बाबा का दर्शन करने वाले थे। तो हम लोग चले यहाँ पे। फिर हम लोग स्नान कर, मेरी साड़ी मतलब ड्रेस चेंज हो गई, मतलब हम लोग कर लिया। और वहाँ पे स्नान कर हम लोग पहुँचे भोले बाबा के मंदिर। रास्ते में ये आप देख सकते हैं, ये है भक्ति। इतनी जिसकी इतनी एज हो गई थी, इतनी वृद्ध माता ऐसे लेट कर वहाँ से श्री गंगा से मंदिर तक ऐसे ही जा रही थी। मैं तो
मतलब शौक थी कि ऐसे भी होता है क्या। और बहुत सारी भीड़ थी, अभी बहुत सुबह नहीं हुआ तो आपको अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि अभी 4 बज गया होगा और 4 बजे हम लोग मंदिर में पहुंचने वाले। फिर रास्ते में ये दृश्य मिला, मतलब ये भोले बाबा का कृपा ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर हम लोग सिंह द्वार पहुँचे और उसके बाद से हम लोग किए एंट्री। तो हम लोग प्रवेश कर फिर से भोले बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पे जो होता है ना, ये देखिए मम्मी पापा पहुँच गए। फिर वो वही भीड़, आपको ये सुबह 5 बजे भी वही भीड़ देखने को मिलेगी। फिर हम लोग भी इसी लाइन में लग गए। और फिर उसके पहले, मतलब ये भीड़ आपको मैं दिखा रही हूँ, उसके पहले भी हम लोगों ने जल लिया, पूजन किया। लेकिन आपको पता है इन लोगों में एनर्जी कहाँ से आती है? सिर्फ ये बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, ऐसे शिव जी के अनेक नारे लगाते हुए ये इनके अंदर ऐसी ऊर्जा आती है ताकि ये कर सके। ये हमारी तुलसी मैया। और ये मम्मी ने हमको पकड़ा दिया था फूल, में फूल लेके बहुत खुश हो रही थी पॉलीथीन में, इस बार पॉलीथीन में मिला था। यहाँ पे बहुत लोग अपने बच्चे का मुंडन भी करा रहे थे। ये मेरी मम्मी तुलसी मैया की खोइछा भर रही थी, कल तुलसी मैया का विदाई था इसलिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलाई, उसके बाद से तुलसी माँ का मन से पूजन किया, गलती की क्षमा मांगी, यहाँ पे सिंदूर लगाया। फिर तुलसी जी को दीप प्रज्वलित कर क्षमा मांगी, प्रार्थना की। उसके बाद से पापा भी तुलसी मैया की पूजन किए। उसके बाद से हम लोग चले। आप भीड़ देख सकते हैं, इस समय भी भीड़ रुक नहीं रही है, इनफैक्ट बढ़ती ही जा रही है। फिर अब बारी आई जल भरने की, जो शिव जी पे चढ़ाना था। तो मैं लोटिया लेके पापा को फॉलो कर रही थी। पापा के पीछे पीछे चलते चलते फाइनली हम लोग उस कुएं पे पहुंच गए जहाँ से जल लेना था। फिर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पंडित जी संकल्प करा रहे थे जो भी, तो हम लोगों ने जल लिए और फिर चले अपने पंडित जी के पास, जो पंडित जी हम लोग का संकल्प कराएंगे। फिर हम लोग लगेंगे कतार में, और आज भी उतना ही भीड़ होगा, फिर वैसे ही दर्शन होगा जैसे कल हुआ था। लेकिन हाँ, कल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आज दर्शन हुआ था। फिर हम लोग ऐसे देखिए, ये भक्तजन भाग भाग के कि लाइन में मैं आगे पहुँचूँ, बस यही क्रम लगा हुआ था। फिर हम आगे उसी लाइन में, उसी कतार में जहाँ कल हम पहुँचे थे। और ये देखिए, मतलब एज कोई मैटर नहीं करता, एक एनर्जी चाहिए, जो कि जिस पे भोले बाबा की कृपा है उसमें एनर्जी है और वो चल रहा है। ये देखिए दादाजी कितने बूढ़े हैं, लेकिन एनर्जी देखिए, एकदम दौड़ दौड़ के हम लोग को पीछे करके भाग गए। हम लोग से पीछे आए थे और मतलब बम बम भोले करते हुए आगे बढ़ गए। कोई बात नहीं, मैं भी इन लोग के पीछे पीछे हम लोग भी आ गए। और ये देखिए भीड़, बहुत भीड़ थी। और ये नहीं कि हम लास्ट में पहुँचे थे, हम लोग के आगे इतनी भीड़ थी, हम लोग के पीछे भी बहुत भीड़ थी। और फिर मैं थोड़ा सा ही देखिए, हम लोग के पीछे अभी कितना टाइम हुआ है ना, अभी सबसे पीछे हम लोग थे, लेकिन हम लोग के पीछे भी इतने सारे लोग आ गए। और फिर वही मतलब बहुत ही। और हाँ, एक थी यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं था, सो यहाँ पे बहुत ये हो रहा था कि कोई रोक टोक नहीं, जैसे भी जाओ, वरना प्रशासन होने से तो ठीक होता। लेकिन यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, बस एक एक कदम मिला के सब कोई ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ हिल रहे हैं लोग। सिर्फ कोई एक कदम बढ़ाया, उसके पीछे लोग एक एक कदम बढ़ाते गए। फिर ऐसा दृश्य ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे भक्तगण है जो मतलब चले हैं तो रुके ही नहीं, इनको एक सेकंड भी नहीं रुकना है, चलते ही रहना है। हम लोग तो भीड़ होने की वजह से रुक जाएंगे, फिर जब खाली होगा तो चलेंगे। बट ये लोग हैं, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा संकल्प लिए होंगे कि हम लोग रुकेंगे नहीं, सिर्फ पहले बाबा का दर्शन करके। तो सब लोग इनको रास्ता दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो ये रेलिंग पे चढ़ चढ़ के ये लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे और इनको कोई मना नहीं कर रहा था। और ऐसे लोग जनरली चढ़ते तो मना करते, लेकिन ये इनके बारे में सबको पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। तो मुझे ऐसा सब लोगों ने बताया कि इन लोग का ऐसा है, सो कोई नहीं रोक सकता, ये लोग ऐसे ही बाबा का दर्शन करेंगे। ये मेरे ख्याल से 10-12 लोग ऐसे थे, इन लोग का एक ग्रुप था जो ऐसे कर कर के बाबा के पास जा रहे थे। फिर इन लोग का बस एक ही नारा था कि बोल बम का नारा है,
बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस यही नारा लगाते हुए ये लोग चले गए। और फिर ये देखिए भीड़, बहुत भीड़ थी। मतलब मैं भीड़ इसलिए बार बार दिखा रही हूँ कि आप जो ये सोचते हैं, कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा या बुढ़ी हो जाऊंगी तब भक्ति कर लेंगे। मेरा ज़्यादा भीड़ दिखाने का यही उद्देश्य है कि ऐसा नहीं है। जब आपका पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा तो कैसे भक्ति कर पाएंगे? आप सोचिए, इतने वृद्ध होने के बाद आप इस लाइन में जा सकेंगे? तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए। अभी आप यंग है, हिस्ट पुष्ट है, तो आप प्लीज़ भक्ति करने आइए, क्योंकि आप इन लोग का सामना कर सकेंगे और बाबा के पास जा सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, हर जगह इतना ही भीड़ है, इतना ही मशक्क़त करना पड़ता है दर्शन करने के लिए। तो ये बिल्कुल भूल आप दिमाग से निकालिए कि पहुँचेंगे देर से। और मैं आपको दिखाऊं, ये गेट नंबर 1 है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे फ़ोन आ पाता है, क्योंकि फ़ोन जमा हो पाता है, नहीं होता है आसान यहाँ तक फ़ोन लाना। लेकिन मैं जैसे भी छुप के आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ तक फ़ोन लेके गई। और फिर हम लोग बस बाबा से यहाँ की 5 मिनट की दूरी है बाबा का दर्शन करने से, और यहाँ पे हो गए हम लोग के बाबा का दर्शन। बहुत अच्छे से हुआ। फिर यहाँ पे हम लोग को पूजा करानी थी, सो पंडित जी आके यहाँ पे चौक बना रहे थे, चौक पूर्णा बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे पंडित जी करके यहाँ पे स्वास्तिक बनाए, और फिर यहाँ पे यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित कर पूजन करवाया। मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी और पूजन मैं ही करा रही थी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूजन कराने के बाद हम लोग घर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठ कर घर वापस आ गए। बहुत मन में दुख हो रहा था और रुकने का मन था, लेकिन अच्छी मेमोरी को याद करते हुए कि कितना अच्छा भगवान जी का दर्शन हुआ, और यही सोचते सोचते और ये कामना करते हुए कि बाबा जी जल्दी बुलाना हम लोगों को फिर से, ये करते करते हम लोग घर पहुंच गए। तो कैसी लगी हमारी यात्रा वृतांत, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव।